क्या आप 2025 में बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सी नेट 2025 एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल शेड्यूल, और साथ में इसका ब्रोशर भी रिलीज़ कर दिया गया है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या तो फिर आप जो अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी स्टेट का जो बीएससी नर्सिंग का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज़ हो गया है, और वहीं पर ये पूरा शेड्यूल आया है। तो इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है सी नेट एग्ज़ाम 2025 का, और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने का वो है 26 अप्रैल 2025 11:59 PM तक। इसके बाद जो फॉर्म का जो करेक्शन विंडो है वो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल 11:59 PM तक ओपन होगा। अगर इसमें मान लीजिए फॉर्म फिल करते समय कुछ आपसे मिस्टेक होगी तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। देन जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे 14 मई 2025 को, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 21 मई को होगा। लेकिन अभी प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और वो सब अभी नहीं बताया गया है, इस शेड्यूल में खाली इतना ही बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो यूपी स्टेट का ये जो सी नेट एग्ज़ाम है यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ कंडक्ट करवाती है। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि एफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, वो उन सभी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें SGPJIMS लखनऊ, KGMU, RMLIMS लखनऊ, UPUMS सैफई, LLRM मेरठ, तो ये कॉलेजेस हैं। इसके अलावा कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा उन सिटीज़ के बारे में बताया, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। तो ये टोटल 20 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में ही होगा, और ये बाइलिंगुअल होगा यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप बाय पोस्ट सेंड करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बताया कि ये जो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है उसके लिए कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये टोटल 4 इयर्स का प्रोग्राम होगा बीएससी नर्सिंग का, और ये इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इसके बाद बताया कि जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या किसी ओबीसी कैटेगरी से हैं यानी कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जिस एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो 3000 रहेगा। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर इसका जो कॉस्ट है वो 2000 रुपीज़ रहेगा। और ये जो फ़ी है ये भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, और ये फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, ना ही ये आपको ट्रांसफ़र होगी ना ये रिफ़ंड की जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया कि आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये इसमें बताया गया है। फिर इसमें ये बताया कि आपका जो 12th का जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है यानी कि 10+2 में मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, मतलब कंबाइंडली 45% मार्क्स होने चाहिए। और आपको इंग्लिश में भी इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी है। और जो SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% है, और इंग्लिश यहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10+2 में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो उसने ओपन स्कूल से 10+2 की है या NIOS से की है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये इसके बारे में बताया गया है।
इसमें फिर जनरल कुछ बताएगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसकी यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं कि कैसे कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी और कैसे पेमेंट करनी है। जो एडमिट कार्ड है वो भी ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये abumup.edu.in इस वेबसाइट पर जाते हुए आप लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए और फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, तो ये आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। देन इसमें एग्जामिनेशन बताया कि 21 मई को होगा ये एग्ज़ाम 2025 को। टाइम बताया गया है 11 AM to 1:20 PM, यानी टोटल 140 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा। और जो आपका वेन्यू है यानी कि एग्ज़ाम कहाँ पे होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम मैंने आपको बताया बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होंगे। जितने भी आपके राइट आंसर्स होंगे उसके लिए 1 मार्क मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। मोड ऑफ एग्ज़ाम मैं बता चुकी हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। इसमें आपका नर्सिंग के एप्टीट्यूड का 20% आएगा जो टोटल सिलेबस का, और फिज़िक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% सिलेबस का, और इंग्लिश 20%। जो भी आपने 10+2 यानी क्लास 12 में पढ़ा है उनका 20% सब्जेक्ट वाइज आपको दिया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बताए गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि जनरल के लिए 50th परसेंटाइल होना चाहिए, जनरल PWD के लिए 45th परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40th परसेंटाइल और SC ST OBC PWD के लिए 40th परसेंटाइल। तो ये बताया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम से 2 आवर्स पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। और यहाँ पे एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग भी होगी एंट्री गेट पर, जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा वहाँ पर होगा। अगर आप नहीं करते हैं या आपका अगर बायोमेट्रिक नहीं होती है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और 10:15 AM के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी टाइम दिया हो उससे आपको 2 घंटे पहले ही वहाँ पे आना होगा। दूसरी बात, जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लीव करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना कि आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है, साथ में आपकी जो ओरिजिनल OMR शीट है और जो ऑफिशियल कॉपी है OMR शीट की, वो आपको हैंड ओवर करनी है इन्विजिलेटर को। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताएं कि ये पूरा इसमें डिटेल में बताया गया है। जो रिज़ल्ट है वो भी abumup.edu.in पर ही अनाउंस किया जाएगा। अभी नहीं बताया गया कि कब आएगा, लेकिन बताया जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जो मेन पॉइंट्स थे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।